क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक। दोस्तों एक मूवी आई थी बॉलीवुड की कुछ साल पहले जिसका नाम था एक विलन, जो काफ़ी हिट हुई थी। उसी तरह आजकल एक नई मूवी चल रही है बीसीसीआई के थ्रू जिसका नाम है दो विलन। सो रातों रात ये हो रहा है कि गौतम गंभीर जो इंडिया के कोच है और अजीत अगारकर जो सिलेक्टर हेड है, दोनों ही विलन बन गए हैं फॉर ऑब्वियस रीजन कि उन्होंने रोहित शर्मा को जो है कैप्टनसी से निकाल दिया है और शुभमन गिल जो है वो एक नए कैप्टन बन गए हैं इंडिया की ओडीआई टीम के लिए। तो बहुत सारे फैंस और बहुत सारे लोग इस चीज से खुश नहीं है, इंक्लूडिंग मी एज अ फैन। मैं भी चाहता था कि रोहित शर्मा एक और सीरीज कैप्टनसी करे। इनफैक्ट अगर मेरा माना जाए, मैं तो चाह रहा था वो वर्ल्ड कप तक रहे, 2027 तक, बिकॉज उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि वो उनके जहन में है। इमेजिन 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल जब वो हारे थे, आई मीन कैसा फील हुआ होगा उनको। तो जो उनमें एक पैशन था, एक जज्बा, वो बहुत ही ज्यादा लेवल का था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। एंड विराट कोहली ने भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया कि वो नहीं खेलेंगे ना। विराट कोहली का जो फिटनेस है वो एक अलग ही लेवल पे है। आई डोंट थिंक सो एनी ऑफ द क्रिकेटर्स कैन मैच दैट। और वहां पे अजीत अगरकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये कहना कि दोनों नॉन कमिटल है 2027 वर्ल्ड कप के लिए, वो थोड़ा सा लोगों को हजम नहीं हुआ। इसीलिए आजकल सोशल मीडिया पे दोनों को बहुत ही ट्रोल किया जा रहा है और मतलब एक नेगेटिव माहौल बना दिया उन्होंने फैंस के बीच में। सी गाइस, वर्ल्ड कप फाइनल जो हारी थी, मैं खुद स्टेडियम में मौजूद था। वी ऑल वर हार्ट ब्रोकन अहमदाबाद में जब ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया था। एंड उसी वक्त ऑफ कोर्स वी ऑल आर लाइक सैड, लेकिन एक विजन आ जाता है कि चलो कोई नहीं, वी डिड आवर बेस्ट। उसके बाद जो अगला वर्ल्ड कप होता है उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, बिकॉज टाइम रियली ब्लिंक ऑफ द आई, टाइम बहुत ही जल्दी गुजर जाता है। जैसे कि हम ऑलरेडी 2025 के एंड में आ ही रहे हैं, नॉट इवन 2 years डिपेंडिंग, अगर स्टार्ट ऑफ 2027 वर्ल्ड कप होगा। तो इस हिसाब से रोहित शर्मा और कोहली तो है एंड रोहित शर्मा भी फिलहाल है, बट मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ कि कैप्टनसी से उनको एकदम अब्रप्टली निकालना मेरे हिसाब से सही नहीं था। और अगर अगर उन्होंने डिसाइड कर ही लिया था कि शुभमन गिल हमारा फेस है इंडियन कैप्टन के लिए फॉर द वर्ल्ड कप, तो एटलीस्ट उनको एक फेयरवेल सीरीज अभी जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है एज अ कैप्टन देना चाहिए था, सो दैट ही कुड हैव लेफ्ट ऑन अ हायर नोट। या वो खुद बोलते कि दिस मेरा लास्ट सीरीज है, सब जगह से रिस्पेक्ट आता, मैच जीतते हारते वो नहीं देखा जाता था, पर एक उनकी एक लेगेसी रहती। अभी उनको निकाल दिया गया एंड आई एम श्योर अगर वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीम से भी मेरे हिसाब से गौतम गंभीर चाह रहे हैं कि ये दोनों सीनियर नहीं रहे। सी अंडरस्टैंड, ऐसा मेरे एक ओपिनियन है। हर बार एक कोच और कैप्टन की जोड़ी होती है, जैसे विराट कोहली और रवि शास्त्री की एक जोड़ी थी जबरदस्त, फिर रोहित शर्मा और द्रविड़ की जोड़ी थी। इनफैक्ट ये जोड़ी में तो हमने आईसीसी ट्रॉफीज भी जीती। अब गौतम गंभीर यही चाह रहा होगा कि मैं एक नए कैप्टन के साथ काम करूं ताकि पहले से मेरा एक दबदबा रहे, बिकॉज वर्किंग विद शर्मा एंड कोहली, बिकॉज सी दे वो कलीग्स, सेम ग्रुप के सेम क्रिकेट टीम में थे वो लोग, एंड उनमें से एक कोच बन जाता है तो थोड़ा सा एक माहौल अनकंफर्टेबल हो जाता है ड्रेसिंग रूम में, बिकॉज यू आर नॉट एट दैट सुपीरियर पोजिशन। आई मीन ऑफकोर्स यू आर अ कोच, लेकिन प्लेयर भी का भी जो लेवल है बहुत ऊपर है ये दो का। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थिंकिंग से ही गौतम गंभीर ने शायद सोचा होगा कि अब मैं एक नया कैप्टन बनाता हूँ और उसके साथ मैं एक नया लेगेसी स्टार्ट करता हूँ, विच इज गुड फॉर द इंडियन क्रिकेट। लेकिन टाइमिंग, मेरा मसला टाइमिंग से है कि रोहित शर्मा डिजर्व करते थे एक और सीरीज, इफ नॉट द वर्ल्ड कप 2027। वैसे मैंने कुछ रिकॉर्ड देखे हैं इंडियन कैप्टन के। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग से अब तक, वैसे तो बहुत सारे कैप्टन रहे, पर 50+ मैचेस खेलने वालों में से मोहम्मद अजहरुद्दीन थे जिन्होंने 174 मैचेस खेले थे और उनका विन परसेंटेज था 53%। सौरव गांगुली ने 146 मैच खेले थे, उनका भी विन रेशियो 53% था। विराट कोहली ने 95 मैचेस खेले थे और विन परसेंट उनका बहुत अच्छा था, 68%। उससे पहले द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने 200 मैच में कैप्टनसी की थी और उनका भी 55% विनिंग परसेंटेज था। तो ये देखा अपने 50s में सब मोस्टली रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स कोहली 68%। अब रोहित शर्मा की बात करते हैं, उन्होंने 56 मैचेस
में कैप्टनसी की थी, 56 में से उन्होंने 42 जीता है। तो ये जो विनिंग परसेंटेज है ये लगभग 75% है, मैक्सिमम, मोर देन एनी कैप्टन एवर इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। वैसे बहुत सारे कैप्टन रहे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर भी कैप्टन रहे थे, सुनील गावस्कर ने भी कैप्टनसी की थी, पर वो 30-40 मैच, ये मैं 50 मैच के ऊपर की बात कर रहा हूँ। जबरदस्त रिकॉर्ड है, इम्पेकेबल रिकॉर्ड है रोहित शर्मा का। ये बार बार बोल के मुझे भी तकलीफ हो रही है कि अब रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है, अब शुभमन गिल है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। तो ये जो है जरा सा लोगों को टाइम लगेगा टू एक्सेप्ट दिस दैट रोहित शर्मा इज नॉट द कैप्टन। बाकी लेट्स होप दैट द इंडियन टीम दे डू वेल इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड भी शायद सेलेक्ट हो गई है। मिचेल मार्श विल बी द कैप्टन इन बोथ ओडीआई एंड T20। हेजलवुड इज बैक, सो दोनों में हेजलवुड मौजूद है। मार्कस स्टोइनिस आई थिंक सिर्फ T20 खेलेंगे। मैक्सवेल का नाम मैंने शायद देखा नहीं, बिकॉज वनडे से तो उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, एंड T20 में शायद वो इंजर्ड है, बट आई जस्ट हैव टू चेक इफ ही इज देयर। So anyways, it will be a great contest, and let's hope India wins, and शुभमन गिल को एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाए, जो एक विजन है 2027 वर्ल्ड कप का, एंड आई एम श्योर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर देयर टू गाइड हिम। सो आई होप एवरीथिंग गोज वेल, क्योंकि कुछ भी अगर गड़बड़ होता है, नई टीम है, ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। सो बैड लक टू रोहित शर्मा कि अब उनकी जो कैप्टनसी का सफर था वो खत्म हो गया, एंड ऑल द बेस्ट टू शुभमन गिल फॉर द न्यू जर्नी।